सुप्रभातम मित्रों। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार पृथ्वीराज रासो, जो इनकी महत्वपूर्ण कृति है चंद्रबरदाई। कबीर की जो भाषा थी वो क्या थी? सुदुक्कुड़ी थी। कबीर की भाषा सुदुक्कुड़ी थी। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तमहि महिमारी, डोलत धरनि सभापत खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास जी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। शिवा बावनी महत्वपूर्ण कृति है। किसकी है? महाकवि भूषण की ये कृति है शिवा बावनी। नर की और नल नीर की, गति एके करि जोय, जे तो नीचो हे चले, ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्ति के जो रचनाकार हैं तो बिहारी लाल इसके रचनाकार हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने का श्रेय तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने का श्रेय जाता है। तितली किसकी रचना है? तो तितली जयशंकर प्रसाद की बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित रचना है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, इनकी महत्वपूर्ण कृति है अतीत के चलचित्र। पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत पल्लव के रचयिता है। चिंतामणि किसकी कृति है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण कृति है। जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की ये महत्वपूर्ण कृति है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी की ये महत्वपूर्ण कृति है, पंक्ति है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। पंक्ति किस काव्य की है? ये यशोधरा महत्वपूर्ण काव्य है, इसकी ये पंक्ति है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्ति है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो जो आंचलिक रचनाएं होती हैं ये क्षेत्र विशेष से होती हैं। किससे होती है? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है आंचलिक रचनाएं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी में मनो ईड़ा ये जितने भी हैं ये क्या है? इसके पात्र हैं। तो श्रद्धा इनमें से एक है, तो कामिनी की नायिका है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान। पंक्ति के रचनाकार हैं रहीमदास जी। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। बुंदेलो हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी की। प्रस्तुत जो काव्य है ये किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये पंक्ति की रचना की है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। बहुत प्रसिद्ध इनकी एक कविता है। दरवाजे से चंडाल गली की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। पंक्ति किसकी है? तो राहुल सांकृत्यायन की ये इनके द्वारा लिखी गई पंक्ति है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता का जो प्रधान स्वर था वो प्रशस्ति परक था। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं पुष्पदंत। प्रथम सूफी
प्रेमात्मक काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल। सुख सागर प्रथम खड़ी बोली की व्यक्ति मानी जाती है इनकी। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम। तो हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था वो था उद्दंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम, छायावाद के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का यह कथन है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसाद तासी। इनको हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक माना जाता है, गारसाद तासी। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध कृति है। बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो सुरति मिश्र बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर की ये प्रसिद्ध कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका ये निबंध संग्रह है। झरना काव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद झरना काव्य के रचयिता है। भारत भारती काव्य के रचनाकार, तो मैथिली शरण गुप्त की ये प्रसिद्ध काव्य कृति है भारत भारती। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो सरहबा को दोहा कोश का रचनाकार माना जाता है। प्रेम सागर के रचनाकार, तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। पंचपरमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो प्रेमचंद्र जी द्वारा ये कहानी रचित की गई है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये प्रसिद्ध कविता है तोड़ती पत्थर। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन, हार की जीत के कहानीकार हैं। रानी केतकी की कहानी इसके रचयिता है इंसा अल्लाह खां। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त, इनकी प्रसिद्ध कृति है। रसिक प्रिया, इसके रचनाकार हैं केशवदास। कुटज किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये प्रसिद्ध रचना है। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग पंक्ति के रचनाकार हैं, तो रहीम दास जी इसके रचनाकार हैं। तो हमारा जो ये आज का हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो विषय था, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।